आज हम देख लेते हैं मेल गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि इसको हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं 3 फेजेस में। एक को कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक को कहते हैं मियोसिस, एंड देन थर्ड जो है उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है, इसमें जो हमारे पास प्री मॉडल जर्म सेल्स हैं वो 26 उनमें क्रोमोसोम हैं और उनमें 2n जेनेटिकल मटेरियल की तादाद है, डीएनए है। ये क्या करते हैं, वाल ऑफ योक सैक से अराइव होते हैं इन द टेस्टिस एट द 4 वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का 4th वीक होता है उस वक्त तक ये क्या होते हैं, वो वहाँ से आते हैं और रिमेन डोर्मेंट रहते हैं अनटिल पुबर्टी तक वो है डोर्मेंट रहेंगे। ठीक है, एट द ये सब चीज़ें हो रही थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, बिफोर द बर्थ 4th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब जब आफ्टर द पुबर्टी जो प्री मॉडल जर्म सेल हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया में, जिनमें क्रोमोसोम की तादाद और जेनेटिक मटेरियल सेम रहेंगे जैसे प्री मॉडल जर्म सेल में थे। अब जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है वो अंडर हो जाएगा माइटोसिस के प्रोसेस में। यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस होगा। उसकी वजह से क्या है, वो प्रोवाइड करेगा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ स्टेम सेल थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द मेल। ठीक है, थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द मेल में ये कंटिन्यूस सप्लाई होती रहेगी स्पर्मेटो, इसको कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और इसी दौरान क्या है, कुछ सम टाइप ऑफ ए स्पर्मेटोगोनिया हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे इनटू टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में। इनमें भी जो है वो सेम तादाद होगी क्रोमोसोम्स की भी और डीएनए की भी। देन हम बात करते हैं मियोसिस। मियोसिस का जब हम फेज़ आता है, फर्स्ट फेज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके बाद सेकंड फेज़ आता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, जो टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनिया थे वो इंटर होता है मियोसिस 1 में, क्योंकि हमने पहले देखा था मियोसिस जो है वो 2 स्टेज का होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जब टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है इंटर होता है मियोसिस 1 में, उससे में क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है टू फॉर्म अ प्राइमरी गैमेटोसाइट्स फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डीएनए की मियोसिस 1 में डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, तो इसका मतलब है जो 2n नंबर था वो डबल होकर 4n हो जाएगा। और बट जो हमारे पास क्रोमोसोम्स की तादाद 46 थी तो 46 ही रहेगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ठीक है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे मियोसिस 1। ठीक है, और जब मियोसिस 1 जो कंप्लीट करेंगे तो वो क्या करेंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। यहाँ पे कितने बनाएंगे, 2 स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। और उनमें जब 1 कंप्लीट होगी तो उनमें कितना मटेरियल हो जाएगा, उनमें जो क्रोमोसोम्स होंगे उनमें हाफ हो जाएगी तादाद, और उसके साथ जो है 2n नंबर रहेंगे। अब जो मियोसिस 1 होता है उसमें क्या होगा, आपका जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे, वहाँ पे कुछ जेनेटिक जो पैटर्न जो कुछ मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करेंगे, उसको साइनेप्सिस होगा, देन जो है वहाँ पे क्रॉसिंग होगी जेनेटिक मटेरियल की। तो उसके बाद जो है जो मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे, जिनकी तादाद हमारे पास, जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 23 और 2n। सही है, अब जो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो कंप्लीट करते हैं मियोसिस 2। ठीक है, अब जैसे ही उनने मियोसिस 2 कंप्लीट करेंगे तो वो 4 स्पर्मेटिड में डिवाइड होंगे। जो 4 स्पर्मेटिड हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 23 रहेगी, बट उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो 1n हो जाएगा। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटिड हैं वो पोस्ट माइटोटिक सीरीज ऑफ मार्फोलॉजिकल चेंजेस से गुजरते हैं, और उस पोस्ट माइटोटिक सीरीज ऑफ मार्फोलॉजिकल चेंजेस जो होती है उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ताकि वो फॉर्म करें स्पर्म। जो स्पर्म होता है उसमें हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड 1n जेनेटिक मटेरियल होता है। जो न्यू एजुकेटेड जो स्पर्म हैं वो इनकेपेबल होते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए अनटिल दे अंडरगो द कैपेसिटेंस विच अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और ये इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, अनमास्किंग हो रही होती है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। इनकी अनमास्किंग होगी स्पर्म की, क्योंकि ग्लाइकोट्रांसफरेज फ्रेज की वजह से, और रिमूवल होगा प्रोटीन कोटिंग का द सरफेस ऑफ द स्पर्म से। ठीक है, तो इस सब सारी जो है इसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इमेज में हम में देख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो है प्री मॉडल जर्म सेल जो थे वो 4th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो आते हैं फ्रॉम द योक सैक से टेस्टिस में आ जाते हैं, और वो डोमिनेंट रहते हैं अनटिल पुबर्टी। ठीक है, यही बात होगी। फिर एट द पुबर्टी, ये स्टेप होता है एट द पुबर्टी। पुबर्टी के दौरान क्या होगा, जो ये माइटोटिक सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन से क्या होगा, ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया में चेंज होंगे, और फिर क्या है, ये वाला जो प्री मॉडल सेल से लेके और टाइप
बी स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन तक ये प्रोसेस कहलाएगा, हमारा फेज कहलाएगा साइटोजेनेसिस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जैसे इसमें हम देख लेते हैं टाइप 1 से गया टाइप 2 भी, जिसमें जो सिंगल जो क्रोमोसोम्स थे 46 और जो हमारे पास 2n नंबर था इनका, ठीक है। अब क्या होता है मियोसिस, अब ये है, अब इसके बाद फेज 2 स्टार्ट हो जाता है मियोसिस, जब टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो अब जाएंगे मियोसिस 1 में। अब मियोसिस 1 में जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। अब जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो डिप्लॉइड जो है क्रोमोसोम बन जाएंगे, और इनमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो 46 ही रहेंगे, ठीक है। वो सॉरी, उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की तादाद में जो क्रोमोसोम्स है वो 46 रहेंगे, और उनका डबल हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसी प्रोसेस में क्या होता है मियोसिस 1 में वो साइनोप्सिस करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होगा, उनका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा वो, ठीक है। देन वो फिर क्या है, 2 में डिवाइड होंगे, तो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स होंगे, बट उनमें 2n नंबर जो होगा किसका होगा, जेनेटिक मटेरियल का होगा। अब क्या है, इसके फ़ौरन बाद जो है मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस 2 जैसे स्टार्ट होगा, सेकेंडरी जैसे होगा, तो क्या होता है, मियोसिस 2 स्टार्ट होगा तो उसमें ये क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाएंगे, जो इनके सेंट्रोमेर्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, और इनमें हाफ जो होगा सिंगल क्रोमोसोम जो है वो 4 क्रोमेटिड में आ जाएंगे, ठीक है, 4 स्पर्मेटिड में आ जाएंगे, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास कितने 4 स्पर्मेटिड फॉर्म हुए, 1 2 3 4, 2 से, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे पास 4 स्पर्मेटिड में, और इनमें हमारे पास 23 सिंगल क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और 1n नंबर इनकी तादाद है। ये जो प्रोसेस था इसको कहते हैं मियोसिस का प्रोसेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इसका मियोसिस फेज है। अब इसके बाद क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि जो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इनमें आ रही होती हैं थ्रू द माइटोटिक प्रोसेस से, तो इस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो था, ये हमारे पास जो है, ये जो प्रोसेस है इस स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है जो आपने अभी देख लिया। अच्छा, देन है हमारे पास क्लिनिकल कंसिडरेशन, जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग ऑफ द ओल्डर वुमेन जो है प्रोलॉन्ग डोर्मेंसी हो रही होती है प्राइमरी ओसाइट्स को, मे बी द रीजन ऑफ हाई इंसिडेंस ऑफ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं इन स्प्रिंग्स ऑफ ओल्डर वुमेन, सिंस ऑल जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं बाय द 5th मंथ ऑफ द फीटल लाइफ। फीमेल जो इन्फेंट है वो बर्न हो रही होती है विद हर इंटायर स्प्राई ऑफ गेमेट्स, और प्राइमरी ओस्टोसाइट्स जो हैं वो रिमेन डोर्मेंट रहते हैं अंटिल ओवुलेशन, और दोज ओवुलेशन लेट इन द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव लाइफ मे हैव बीन डोर्मेंट फॉर एज लॉन्ग एज 40 ईयर तक होती है, ठीक है। द इंसिडेंस ऑफ द ट्राइसोमी यानी कि डाउन सिंड्रोम 21, जिसमें क्या होता है, ट्राइसोमी होती है 21 जो क्रोमोसोम उसकी में, उसमें क्या होता है वो इंक्रीज होती है एडवांस एज में ऑफ द मदर, और प्राइमरी काज ऑफ डाउन सिंड्रोम जो है मैटरनल मियोटेटिक मिस जो एडजस्टमेंट मिस डिसजंक्शन होता है उसकी वजह से। क्लिनिकल फाइंडिंग जो है इंक्लूड द सिवियर मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, folds, bird folds, spots, increase and associated with decrease in the alpha factor protein। इस तरह अगर ऑफस्प्रिंग ऑफ ओल्डर वुमेन की बात की जाए तो वो इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ द एक्रोप्लेशिया हो सकता है उनको, उनमें एकॉन्ड्रोप्लेजिया जो होता है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट कंजेनाइटल स्केलेटल एबनॉर्मलिटी है। उसमें क्या होता है, रिटार्डेड होती है बोन ग्रोथ इन द लिम्स विद नॉर्मल साइज ऑफ हैंड एंड ट्रंक, ठीक है। और इसके साथ मॉर्फिन सिंड्रोम भी एसोसिएट हो रहा होता है विद एडवांस पैटर्नल एज में। दिन है मेल फर्टिलिटी डिपेंड कर रहा होता है ऑन द नंबर ऑफ द नंबर एंड द मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म पे। फर्टाइल मेल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है मोर देन फ्रॉम 2 to 22 मोर देन 100 मिलियन ऑफ स्पर्म पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन, और स्टाइल मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है लेस देन 10 मिलियन स्पर्म ऑफ सीमेन। नॉर्मली अप टू 10% ऑफ सीमेन जो है वो जो एजुकेटेड हो रहे होते हैं मे बी ग्रॉसली डिफॉर्म होते हैं, 2 हेडेड होते हैं, 2 टेल्स होते हैं, बट दीज स्पर्म जो है प्रोबेबली डू नॉट फर्टिलाइज हो रहे होते हैं, फर्टिलाइज नहीं हो रहे होते इन जो साइट्स है ओनिंग देयर लेक ऑफ मोटेलिटी की वजह से। और नेक्स्ट है हमारे पास इनोलेशन, द एब्सेंस ऑफ द ओलेशन जो होती है इन सम वुमेन में हो रही होती है ड्यू टू इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ FSH LH की वजह से, और इसको जो फर्टिलिटी ड्रग्स है उससे ट्रीट किया जाता है क्लेम्फ्रेन स्ट्रेट से। क्लेम्फ्रेन स्ट्रेट जो है वो कम्पीट विद द एस्ट्रोजन ताकि वो बाइंडिंग प्रोवाइड करे साइट ऑफ द एड्रिनो हाइपोफिसिस में, और उससे की वजह से क्या देयर बाय सप्रेसिंग द नॉर्मल नेगेटिव फीडबैक जारी होती है लूप, नेगेटिव फीडबैक लूप टू द ऑफ द एस्ट्रोजन जारी होती है एड्रिनो हाइपोफिसिस में, उसकी वजह से क्या है FSH और LH जो है सिक्रीशन जो स्टिमुलेट होगी, और इंसिडेंट स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटिड हैं वो पोस्ट माइटोटिक सीरीज ऑफ मार्फोलॉजिकल चेंजेस से गुजरते हैं, और उस पोस्ट माइटोटिक सीरीज ऑफ मार्फोलॉजिकल चेंजेस जो होती है
उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ताकि वो फार्म करें स्पर्म। जो स्पर्म होता है उसमें हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड 1 एंड जेनेटिक मटेरियल होता है। जो न्यू एजुकेटेड जो स्पर्म हैं वो इनकेपेबल होते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए until they undergo the capacitance which occur in the female reproductive tract। और ये इन्वॉल्व इसमें क्या होता है, अनमास्किंग हो रही होती है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। इनकी अनमास्किंग होगी स्पर्म की, क्योंकि ग्लाइकोट्रांसफरेज फ्रेज की वजह से, और रिमूवल होगा प्रोटीन कोटिंग का दी सरफेस ऑफ द स्पर्म से। ठीक है, तो इस सब सारी जो है इसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हम देख लेते हैं।